हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है तलहा। होंगे। इट्स मी तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 14 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही कमाल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस अमेजिंग वजह था। से था गाइस कि अब कृष्णा जी और बलराम जी का नामकरण नामकरण होने होने जा जा रहा रहा है है वो उनके यादव गुरुदेव के से, कुल गुरु से। कुल गुरु से भाई। और गाइज उन्होंने कुल गुरु जो हैं उनकी बातें आपने देखा था महर्षि की कैसी थी। उन्होंने कमाल कहा की थी कि भाई। मैं अपने प्रभु का नामकरण करने जा रहा हूँ, और लेकिन मुझे विधि का चोरों की विधान। भांति हाँ, करना पड़ रहा है और मैंने सोचा था जब मैं प्रभु इतनी का नाम धूमधाम से करूंगा तो करूँगा तीनों लोगों पर धूम मचेगी तो वो तो भाई। अब भी मचेगी मोहसिन भाई, आप देख लेना। तो गाइस और वो गाइस लास्ट में हमने देखा कि वो गोकुल में आ चुके थे, बैठे थे। तो वहीं ये पार्ट खत्म हुआ। तो गाइस बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और देखना ये है कि क्या यहाँ जो मामा कंस के गुप्तचर हैं मोहसिन भाई, वो मामा कंस को जाकर क्या उनको सूचना पहले देखना देंगे ये है भाई। कि उनको ये ज्ञात होता है सिचुएशन सारी, उनको पता लगती है कि हम्म नहीं। अगर लगती है तो वो किस तरह सूचना देने लगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। ओ बलराम जी एकदम चमके हैं, देख के आज दिव्या ही है युगों ना। पीछे हम्म। एक व्याप और कृष्णा जी हैं भाई, बलराम जी ने कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं। येलो ड्रेस छोटा था ना, वो उन्हें है। उन्हें आया है। सही बात है। ये बलराम जी हैं। वो देखो। हाँ। मुनिवर ने सुध कहते हैं कि ये सॉन्ग की वजह से ब्लॉक आ जाता है वीडियो को, जिसकी कॉपीराइट वजह आए से तो कोई हमें मसला नहीं है। म्यूट करना पड़ता है गाइस। तो होपफुली आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और अगर हमें इस पे ब्लॉक आया तो म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एडिटिंग के दौरान नहीं करते, जब अपलोड करते हैं तब ब्लॉक आ जाए तो इसको बिल्कुल फिर हमें ऑटो म्यूट करना साउंड पड़ता म्यूट करना पड़ता है। की जो भई लखी सो हाँ, कृष्णा जी पे भाई प्रभु पे पहली नजर पड़ी है। और तलहा भाई वो थोड़ा पार्ट हो ना तो वो हमारी वॉइस ओवर के थ्रू जा जाता है, बट इस तरह पूरा जब ये सॉन्ग हो ना तो फिर इस पे ब्लॉक ही आता है। हाँ, इस पे ब्लॉक ही आता है। देख द हाँ, मन में मुस्कान यार सो स्वीट। वो खो गए हैं, वो देखो तो सही। वो अपने प्रभु कृष्णा जी में खो गए हैं। उनको भाई पता नहीं कितनी पलों से इंतजार था इस घड़ी का। ऐसे ही है भाई। कंस के आतंक के कारण देवी रोहिणी का मथुरा जाना संकट कारक हो सकता है, इसीलिए वो इतने दिनों तक अपने पुत्र को लेकर आपकी सेवा में न पहुंच सकी।
अब आपके श्री चरण गोकुल में पधारे हैं तो उसकी अपेक्षा है कि आप उसके बालक का नामकरण संस्कार कर देंगे। अवश्य। यदुवंश का कुल गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। अधिकार आते हुए वसुदेव जी ने भी यही इच्छा प्रकट की थी, सो हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। कुमार वसुदेव जी की भी यही भावना थी कि कंस को यह पता न चले कि उनकी एक संतान गोकुल में पल रही है। एक नहीं, इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। महामुनि, मेरी भी एक प्रार्थना है। कहिए। आप जैसी दिव्य विभूति का गोकुल में पधारना हम समस्त गोकुल वासियों के लिए जैसे एक आशीर्वाद है, सो इस आशीर्वाद का फल हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके हाथों हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य का है। शांडिल्य का। सो भगवान, नंदराय जी की प्रार्थना में हमारी याचना भी सम्मिलित है। मैंने ही गोकुलपति को यह सुझाव दिया था कि यदि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से संपन्न हो जाए तो सर्वथा उचित और मंगलकारी होगा। सो हमारी भी यही प्रार्थना है। आप बड़े उदार हैं महामुनि। मैं होता तो ऐसा शुभ अवसर कभी न छोड़ता। क्या बात है यार। मैं होता। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एक बात का विचार अवश्य कर लीजिए कि सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। सो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करता हूं तो यह सूचना मिलते ही कंस की यह भी धारणा हो सकती है कि कदाचित यही वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। परंतु उसे पता ही कैसे चलेगा? वैसे भी हम रोहिणी पुत्र के कारण सारा कार्य बड़ी गुप्त रीति से कर रहे हैं, और फिर इस निर्जन गौशाला में मेरे सगे संबंधी गोपजन कोई भी तो नहीं। हमारे सिवा इस रहस्य को दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा। सो आप कृपा करके केवल स्वस्ति वाचन करके ही इन दोनों बालकों का द्विजाति संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन दे सकते हैं? अवश्य। अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है
कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता। हमें तो पता है बलराम जी का। इनके अनंत गुण हैं जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, बलराम। अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम। संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। हाँ कृष्णा जी। अब इनका नाम गाइस यहाँ यहाँ ये खत्म हुआ एपिसोड। ये एपिसोड। और आप सोच रहे होंगे कि एपिसोड के शुरू में हमने कुछ और पहना हुआ था और ये पार्ट के एंड में हमने कुछ और पहना, क्योंकि गाइस लाइट चलेगी थी और लाइट का कुछ ऐसा इशू हो गया था। मोहसिन भाई कोई 4-5 घंटों बाद आई है हमारा यूपीएस डेड हो गया हाँ, था, और उसके जिसकी बाद वजह फिर से हमने हमें कपड़े चेंज कर लिए हुए थे और जो पार्ट रह गया था ना उसे कंप्लीट भी करना था गाइस। तो इस वजह से आपको हमारा एकदम सडन चेंज नजर आएगा। तो गाइस फाइनली बलराम जी का नामकरण हो चुका है और जैसे ही महर्षि ने उनको देखा है तो उनको सारा ज्ञात हो गया, जैसे शीशनाग जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे आर्यावर्त का, सारी धरती का बोझ वो अपने सर पर, शीश पर उठा सकते हैं। अच्छा और तलहा भाई ये सीन तो हमें देखने में मिल गया। उससे पहले जो गुरुजी भी चिंतित हो रहे थे थोड़ा कि अगर मैं जिसना उन्होंने वासुदेव नंद राय जी ने कहा कि मेरे पुत्र का नामकरण भी आप ही कीजिए। उनका अगर आपके पुत्र का नामकरण भी मैंने ही किया तो हो सकता है ये सूचना करण तक वो मामा कंस तक पहुंच कंस को मिल जाए और वो समझे कि यही 8वीं संतान है। और उसके गुप्तचर गाइस पहले ही पहुंच चुके हैं। और उसके बाद आप देखो उन्होंने कहा कि मैं किस पता ही नहीं किसको चलेगा, यहाँ हम ही तो हैं, बिल्कुल ना तो मेरे कोई कजन है, चाचे ताई के जिस तरह कोई भी नहीं, किसी को हाँ नहीं है भाई। तो कहते किसी को भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ हमें पता है। तो हम आप ही के हाथों, आप ही के से ये नामकरण करवाना चाहते हैं। और नियति का भी यही खेल था कि उन्होंने ही नामकरण करना था। लेकिन अब हमने बलराम जी का नामकरण तो देख लिया है, लेकिन अब हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा लिटिल कृष्णा जी का नामकरण। तो गाइज यहाँ तक अगर आपको ये एपिसोड, पार्ट और सीरीज़ अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ताकि कृष्णा जी के नामकरण की वीडियो आप लोग भी हमारे साथ टाइमली टक करके एंजॉय कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।